उन्होंने कहा ये 9th में फेल हो जाएगा, उन्होंने कहा ये 9th में फेल हो जाएगा। तो 9th में फेल होने के चांसेस थे। तो उसके बाद यहाँ पर हम बाहर आए, हमने यहाँ पर बोर्ड पढ़ा जी, लेकिन आपके बच्चे ने वो कर दिखाया है जो शायद आपने सोचा नहीं था। हाँ, तो हमने जब बोर्ड पढ़ा तो इन्होंने कहा कि ये भी एक इंस्टीट्यूशन है, यहाँ चलते हैं। तो आए हम इधर। किसी भी माँ बाप के बच्चे इतना बढ़िया कार्य करें, जब उनसे भी ऊपर पहुँच जाएं, तो इससे ज़्यादा गर्व की बात उनके लिए कोई भी नहीं होगी। ये आंसू खुशी के हैं, किसी गम के नहीं हैं, क्योंकि जैसे बता रही हैं कि डांट पड़ती थी या मार पड़ी होगी, लेकिन वो बच्चे को एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए पड़ी होगी। मुझे नहीं लगता था ये क्रैक करेगा। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा डॉक्टर बने या फिर इंजीनियर बने और बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाए, आपका नाम रोशन करे और अपने परिवार का और अपने देश का, तो उधमपुर में सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट जो है वो है कॉम्पिटिटिव क्रैकर्स। और हमेशा ही बढ़िया परिणाम ये इंस्टीट्यूट लाता रहा है और कई बच्चे अपना भविष्य जो है यहाँ से बनाकर अब आगे का सफ़र तय कर रहे हैं। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा और इस समय आप देख सकते हैं ये फूल मालाओं के साथ ये जो बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, इन्होंने एक बार फिर बढ़िया परिणाम यानी लाया, क्रैक किया है। और इस बार जेईई मेंस का जो रिजल्ट आया है उसी के तहत आज इनको यहाँ पे क्रैकर्स इंस्टीट्यूट द्वारा सम्मानित किया गया है, मिठाइयाँ खिलाई गई हैं। कुछ दृश्य पहले दिन आइए सर। कुछ दृश्य मैंने आपको जरूर दिखाए हैं। अब बात करते हैं इन बच्चों से, क्योंकि बच्चों द्वारा किस तरह से मेहनत की गई थी और क्या वो चाहते हैं आगे और इसका क्रेडिट जो है वो किसको देते हैं। देखिए, एक बेटिया हमारे साथ मौजूद है। बेटा, क्या नाम है आपका? शालिका भारती। जी बेटा, किस तरह से मार्क्स आपके रहे हैं और जो क्रैक किया एग्ज़ाम आप उसके बारे में जानकारी दें। मैं इस सब का श्रेय जो है टीचर्स को देना चाहूँगी, क्योंकि ये एक बच्चे को बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं और ये बताते हैं कि हमें किस तरह से वर्क करना चाहिए उस काम पे। और इसका श्रेय अपने पेरेंट्स को भी देना चाहूँगी, क्योंकि पेरेंट्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि बच्चे का माइंडसेट क्या होता है इसके पीछे। तो इसके बस ये आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी इसके लिए? मेहनत तो ठीक थी, मतलब इतनी ज़्यादा की है मेहनत तो। जैसे 11th में किया, फिर 12th में छोड़ दिया बीच बीच में, बस यही होता है। बस जो कंटिन्यूस करता रहेगा तो उसका इससे बहुत बेटर रिजल्ट आएगा। आपको कब पता चला कि आप इसमें पास हो गए? मुझे कल शाम में रिजल्ट आया था, तो फिर इतना श्योर नहीं था, पर सर को बताया तो उसके सर ने बताया कि हो जाएगा। जब ये खुशी के पल आपने अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर में बांटे शाम को, तो घर में किस तरह का माहौल था? घर में ठीक खुश थे सभी। पार्टी शार्टी नहीं हुई क्या? नहीं, अभी तो नहीं हुई। अच्छा, अभी करेंगे आज? हैं? हाँ। तो कॉम्पिटिटिव क्रैकर इंस्टीट्यूट दोबारा तो इनको मिठाइयाँ खिलाई गई हैं, लेकिन और भी बच्चे हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। एक बेटा यहाँ पे और है। यहाँ पे बेटा अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम अभिनव भारती है जी। मैं यहाँ 12th में 11th से आया था और मेरी जो परसेंटाइल आई है, मेरी 98.1 परसेंटाइल आई है। और जितना भी मेरी जो रिज़ल्ट आया है, इसका मैं श्रेय अपने टीचर्स और पेरेंट्स को देना चाहूँगा, क्योंकि टीचर्स की मोटिवेशन, उनका अपने बच्चों पे काम करना, इसकी वजह से ही अच्छे रिजल्ट्स आ पाते हैं।
आपको किस तरह की या कितनी मेहनत करनी पड़ी इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए? मेहनत एक कॉन्टीन्यूस दिन में थोड़ी थोड़ी मेहनत अगर आप करते रहें तो अच्छा रिजल्ट आ जाता है। तो मेहनत अगर आप डेली करें, ऐसे में ये तो नहीं कह सकता कि ज़्यादा की या कम की, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि डेली करोगे तो हो जाएगा। देखिए, आपके कुछ दोस्त भी होंगे शायद वो क्रैक नहीं भी कर पाएंगे होंगे, तो क्या मैसेज रहेगा उनको, क्या आप गुरु मंत्र देंगे उनको? मेरा मैसेज तो यही रहेगा कि अगर एक बार नहीं हुआ तो सेकेंड अटैम्प्ट होगा जेईई मेंस का, उसमें भी नहीं हुआ तो ड्रॉप आप ले सकते हो। 1 साल मिलेगा एडवांस के लिए, 2 साल मिलेंगे जेईई मेंस के लिए। तो आप मेहनत करते रहें, एक साल नहीं तो 2 साल में तो हो ही जाएगा। और भी इंस्टीट्यूट है उधमपुर में, बात करें तो कॉम्पिटिटिव क्रैकर को ही क्यों चुना आपने भाई? अब इसके लिए एक बेसिक रीज़न था कि रिजल्ट्स मैंने देखे पहले भी, जैसे अभी आप आज हमारा देख रहे हैं, मैंने भी किसी का देखा था जी। तो उस रिजल्ट्स की वजह से तो पहले बात मैं मोटिवेट हुआ था। दूसरी बात ये थी कि बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट्स थे उधमपुर में, उनके बारे में मेरे को इतना श्योर नहीं था कि वो बच्चे को मोटिवेट गाइड अच्छे से कर पाएंगे कि नहीं। पढ़ाने में तो सारे इंस्टीट्यूट, सारे टीचर्स पढ़ा लेते हैं। एक होता है कि टीचर कैसा पढ़ा पाते, तो एक तो यहाँ पर टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, और दूसरा कि एक माहौल कैसा होता है बच्चे का पढ़ने के लिए। तो माहौल भी बच्चे का पढ़ने के लिए काफ़ी कॉम्पिटिटिव माहौल है। आपको बच्चे यहाँ पर सिर्फ एक बच्चा ही नहीं होगा जो अच्छा करेगा, काफ़ी बच्चे अच्छा करेंगे, तो उसकी वजह से एक दूसरे के बीच कंपटीशन पैदा होता है, उसकी वजह से आपके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। एक विश्वास, जी हाँ, एक विश्वास बना हुआ है उधमपुर में और कॉम्पिटिटिव क्रैकर्स ने बिल्कुल उसे कायम रखा है। जैसे इन्होंने बताया कि इन्हें नहीं लगता था कि शायद उधमपुर में कोई और इंस्टीट्यूट होगा जो इन बच्चों को बढ़िया तरीके से गाइड करेगा, पढ़ाएगा और इस तरह के एग्ज़ाम क्रैक करवाएगा। कॉम्पिटिटिव क्रैकर का नाम सुनते ही आप लोग भली भांति जो उधमपुर में रहते हैं वो जानते हैं। इस समय कुछ अभिभावक, बच्चों के माता पिता भी यहाँ पे मौजूद हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन भारती है और मैं अभिनव का फादर हूँ जी। तो जो इसका जो प्रोसेस रहा 2 साल का, तो ये कंटिन्यूस 9:30 बजे यहाँ पहुँचता था और रात को 7:30 साढ़े 8 बजे हम इसको लेके जाते थे। तो ये मेहनत दोनों की है, पेरेंट्स को भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है, अपनी इम्पोर्टेंट काम जो है वो छोड़ के इनका ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं टीचर्स का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता था ये क्रैक करेगा। मुझे ये लगता था कोई 50% के करीब इसके आएंगे, क्योंकि पढ़ता कम था। मुझे ये लगता था ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आई एम थैंकफुल टू ऑल द फैकल्टी जिन्होंने इस पे मेहनत की और टाइम पे ये बताते रहे कि हो जाएगा, आप धैर्य रखें, हो जाएगा। मैं विश्वास नहीं करता था, कई बार घर में भी गुस्सा हो जाता था इस पे कि पढ़ नहीं रहे हो, लेकिन ये कहता हो जाएगा पापा, हो जाएगा, दैट्स ऑल। मैं सब पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप चुन रहे हैं कुछ, तो ये भी एक कॉम्पिटिटर है। कॉम्पिटिटिव क्रैकर्स IITs का एक अच्छा विकल्प है उधमपुर में। इसके बगैर मुझे नहीं लगता कोई और अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। जैसे कहते हैं मोदी जी हैं तो मुमकिन है, वैसे ही कॉम्पिटिटिव क्रैकर है मनीष सर हैं तो ये मुमकिन है। अगर आपका बच्चा थोड़ा ढीला डाला भी है तो वो कर देते हैं सीधा यहाँ पे। जैसे इन्होंने बताया कि अपने बच्चे के लिए एक माता जी यहाँ पे मौजूद हैं। मैम पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम सीमा भारती है जी। आपके बच्चे का नाम? मेरे बेटे का नाम अभिनव भारती है। तो बस मैं यही कहूँगी कि ये इतना मेहनती नहीं था और घर पे हमेशा इसको डांट पड़ती रहती थी। 9th की बात बताती हूँ कि मैं इसको मार पड़ गई थी इसको घर में। अच्छा। तो मैं इसको कहीं पे लेके गई। बताइए। देखिए माता जी काफ़ी भावुक हो गई हैं, क्योंकि जब किसी भी माँ बाप के बच्चे इतना बढ़िया कार्य करें, जब उनसे भी ऊपर पहुँच जाएं, तो इससे ज़्यादा गर्व की बात उनके लिए कोई भी नहीं होगी। ये आंसू खुशी के हैं, किसी गम के नहीं हैं, क्योंकि जैसे बता रही हैं कि डांट पड़ती थी या मार पड़ी होगी, लेकिन वो बच्चे को एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए पड़ी होगी। माता जी क्या कहेंगे? बताइए। मार पड़ी तो मैं इसको कहीं लेके गई तो जी। उन्होंने कहा ये 9th में फेल हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर हम बाहर आए, हमने यहाँ पर बोर्ड पढ़ा। जी।
लेकिन आपके बच्चे ने वो कर दिखाया है जो शायद आपने सोचा नहीं था। हाँ। तो हमने जब बोर्ड पढ़ा तो इन्होंने कहा कि ये भी एक इंस्टीट्यूशन है, यहाँ चलते हैं। तो आए हम इधर, तो पता किया, तो फिर हमें थोड़ा विश्वास बना कि नहीं कुछ हो पाएगा, नहीं तो 9th में फेल होने के चांसेस थे। तो देखिए, विश्वास बना तो आखिरकार इस बच्चे ने क्या कर दिखाया, और माता की आंखों में भी आंसू है, पिताजी के भी। तो इस समय हम यहाँ के जो मेन स्तंभ हैं यहाँ पे, जिनके द्वारा ये पूरी कायनात लिखी जाती है, स्क्रिप्ट लिखी जाती है, और जिन्होंने कॉम्पिटिटिव क्रैकर्स को उधमपुर में लाया और वो कारनामा कर रहे हैं शायद जो वाकई इंस्टीट्यूट उधमपुर में नहीं कर पा रहे हैं। मनीष सर काफ़ी नाम है आपका, और क्या कहेंगे आज के रिजल्ट के बारे में? आप लोगों की वजह से नाम है जी। और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो बच्चा शिवांग जो है 226 मार्क्स लाया और 98.6% परसेंटाइल है। आकृष्ट का जो है 98.8% परसेंटाइल है। अभिनव का 98.1% परसेंटाइल है। वासु का 96% परसेंटाइल है। ये सारे बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं और मुझे पता नहीं, इतना विश्वास है कि ये बच्चे एडवांस में बहुत अच्छा करके दिखाएंगे और ये रात दिन यदि करें 10-11 बजे तक तो हम लोग उसको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। हमारे यहाँ टाइम नहीं देखा जाता है, ठीक है। शायद उधमपुर के लोगों को पता है कि नहीं पता है, एक टाइम में हम 2-2, 3-3 बजे रात तक पढ़ा देते हैं और उस साल जो है ना 7 बच्चे IIT क्वालिफाई किए। एकदम सच्चाई है। अब मैं सच बोलता हूँ ये सब चीज़ों में, क्योंकि किसी की बच्चे का फ्यूचर होता है। मेरे पास कोई आता है कि आपके पास दे दिया जाए तो क्या बच्चे हमारे ये करेंगे? नहीं है। आपको जो बोल रहा है वो मिसकंसेप्शन, आपको जो है ना कंफ्यूज कर रहा है कि हम बच्चे को यहाँ तक ला देंगे। ये बच्चे का डेडिकेशन बच्चे को आगे लेकर जाती है। हम मोटिवेट कर सकते हैं। हाँ, टीचर मोटिवेट कैसे होते हैं? जब बच्चों का रिजल्ट मिलता है तो वो इंस्पायरेशन टीचर के लिए होता है। टीचर उससे मोटिवेट होते हैं। बच्चों को हम मोटिवेट करते हैं, लेकिन हमारा मोटिवेशन हमारे बच्चे करते हैं। और जो है मुझे विश्वास है कि ये लोग एडवांस के लिए काफ़ी मेहनत करेगा, ठीक है। और जितना हेल्प होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। ये लोग वाकिफ़ है इस चीज़ के लिए कि हाँ, ये यदि यहाँ पे डांट पड़ती है तो सिर्फ पढ़ाई के लिए पड़ती है, ठीक है ना। इसके अलावा बच्चे तो बंदर और बच्चों में कोई खास डिफरेंस नहीं होता, हमेशा फ्लक्चुएटिंग माइंड के होते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो माइंड को कॉन्स्टेंटली बना कर रखना पड़ता है। यदि रिजल्ट लेना है आपको तो हमेशा अपना एम याद रखना पड़ता है कि हमारा एम क्या है, हम किस मोटिव से यहाँ आए हैं। और यदि उस मोटिव के लिए हम वर्कआउट नहीं करें तो ये मेरी कमी कही जाएगी। बिल्कुल, एम जो है वो ज़रूरी है और उसी के तहत ही आगे का कार्य वो चलता है। फ़िलहाल हमने बता दिया कि कॉम्पिटिटिव क्रैकर्स द्वारा किस तरह के परिणाम पहले भी लाए गए और आज भी बेहतर तरीके से लाए गए। और मनीष सर जान के स्टाफ की बात करें तो कोई भी कसर ये बिल्कुल नहीं छोड़ते कि कोई रिज़ल्ट में कसर आ जाए, यानी कि पढ़ाई में कसर है, लेकिन आपकी लगन और आपकी मेहनत भी इसमें ज़रूरी है, तभी आप बढ़िया से बढ़िया एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर पाएंगे। फ़िलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।